22 तारीख को हम लोग इलेक्शन का काम गुरु नानक स्कूल में कर रहे हैं। गुरु नानक भवन में हम लोग इस बार कर रहे हैं, बड़ी जगह है और काफी सुचारू रूप से चुनाव होने की हम उम्मीद करते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आज माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो उस खबरों के बीच हमारी खबर कल छोटी नहीं हो जाए। जैसा आप लोगों को पहले से भी विदित है, रविवार 22 सितंबर को हम लोगों का चेंबर का चुनाव होने वाला है। आम सभा हम लोग 21 तारीख को करेंगे। आम सभा में हमारे यहाँ विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में संजय सेठ जी और महुआ मांझी आ रहे हैं। उनके साथ पहले बैठक होगी और फिर लंच के बाद बिजनेस सेशन होगा। वो जो कार्यक्रम है वो यही चेंबर के दूसरे तल्ले से हम लोग करेंगे, सेकेंड फ्लोर पे होगा। उसके बाद स्थगित हो जाएगा, एजेंडा में होता है इलेक्शन का एजेंडा स्थगित हो जाता है और दूसरे दिन हम लोग इलेक्शन का काम गुरु नानक स्कूल में कर रहे हैं। गुरु नानक स्कूल के सभागार में हमारा इलेक्शन की सारी तैयारियां कल से शुरू हो जाएगी और वहां पे हम लोग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो हमारे मतदाता आ जाएंगे, 5 बजे जो लोग हॉल के अंदर आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, वो सभी वोट दे सकेंगे। ऐसी व्यवस्था चेंबर के इस चुनाव में 35 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। हमारे यहाँ 21 लोगों का चुनाव होता है और ये व्यवस्था होती है कि जो भी मतदाता हैं उन्हें 21 वोट देना ही है। ऐसा नहीं है कि वो 10, 15, 1, 2, 4 वोट दे रहे हैं। वोटिंग हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से जब हम वोटिंग करते हैं तो बैलेट पेपर जो हमारा उस पर खुलता है, जो आता है बैलेट पेपर कंप्यूटर की स्क्रीन पे, उसमें मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार टिक करता है और जब 21 टिक हो जाती है उसके बाद ही वो सबमिट हो सकता है। 21 से ज्यादा टिक हो जाएगी तो भी सबमिट नहीं होगा। कंप्यूटर बोर्ड बता देगा कि आपने इतने वोट दिए हैं और आप का ये सबमिट नहीं हो सकता, तो उसको चेंज भी कर सकता है। सबमिट करने के पहले सारी चेंजिंग जो भी वो चाहे वो कर सकता है। एक बार जब 21 उसने वोट देने के बाद सबमिट कर दिया फिर उसमें कोई बदलाव नहीं। उस कंप्यूटर के साथ हमारा एक प्रिंटर भी अटैच होता है। उस प्रिंटर में जिसका वोटर का एक पेपर निकल जाएगा जिसमें कि उसने जिसको जिसको वोट दिया है उसका प्रिंट आउट में नाम होगा, तो चाहे तो प्रिंट आउट से और अपने वोटर लिस्ट से मिला सकता है कि जिसको वोट दिया है उसी का वोट कास्ट हुआ है। ये जब वोटिंग की काम प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, 5 बजे तक का समय है, मान लीजिए कुछ लोग बचे हुए रहेंगे जो अंदर आ गए हैं, उनका वोट होते होते 5:30, पौने 6 जो भी बच जाए, उसके बाद हम लोग काउंटिंग का काम शुरू करते हैं। और पिछले साल तो हम लोगों ने बहुत जल्दी रिजल्ट दिया था। इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास होगा कि हम लोग 9, 9:30 बजे तक रिजल्ट दें। जो 21 उम्मीदवार सीरियल नंबर में जीतेंगे वो 21 उम्मीदवार के हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी और वो 21 उम्मीदवार अपने बीच में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जितने भी ऑफिस बेयर, 7 ऑफिस बेयर हमारे यहाँ होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी है, फिर 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी है और 1 ट्रेजरर। इन 7 का चुनाव वो लोग आपस में मिलकर करेंगे। मुझे लगता है कि सारी बातें हमारे चेयरमैन ललित भैया ने सब बता दिया है। लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। कुछ पॉइंट अगर आपके होंगे तो हम लोग उनको ले लेंगे। और गुरु नानक भवन में हम लोग इस बार कर रहे हैं, बड़ी जगह है और काफ़ी सुचारू रूप से चुनाव होने की हम उम्मीद करते हैं। और कंप्यूटर द्वारा चुनाव होगा तो सब चीज़ बहुत ही सुनियोजित ढंग से होगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट भी समय से मिलेंगे और सारी तैयारियां भी हमारी पूरी अच्छे से की जा रही हैं। तो उस दिन आपको देखने को ये मिलेगा कि एक अच्छे परिवेश में इस बार का चुनाव चेंबर का हो रहा है। उसी का प्रयास हम लोग सब कोई मिल के कर रहे हैं। त्योहार का मौसम है राज्य के व्यवसायियों के लिए, क्योंकि सारे प्रेस मीडिया के व्यक्ति जानते भी हैं। और हम तो चाहेंगे कि आज माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं तो उस खबरों के बीच हमारी खबर कल छोटी नहीं हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जोर शोर से, क्योंकि आपकी खबर ही ऊर्जा भरती है व्यवसायियों में। और इस चुनाव की क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे नेशन में, पूरे ब्यूरोक्रेट्स में, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि सभी यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री निवास तक में चुनाव के बारे में चर्चाएं होती है। चेंबर चुनाव ऐसा होते आया है,
उसको हम लोग मंदा नहीं होने दें। आपसे इसमें हेल्प चाहिए, बाकी सब सुनियोजित ढंग से होगा। आपको जो भी जानकारी चाहिए मिलेगी समय पर। हमारे मुख्य चुनाव पदाधिकारी श्री ललित केडिया जी, श्री अंचल किंगर जी, जो हमारा चुनाव 22 तारीख को संपन्न होने जा रहा है, उनके मुख्य पदाधिकारी हैं। और जैसा कि आपने एक प्रश्न किया कि 3900 मेंबर ही क्यों, तो ये 3900 मेंबर तो सिर्फ एक हमारा देखने का है। इसमें हम लोग एक जो हमारे मेंबर होते हैं उनको 3 मेंबर के साथ हम लोग जोड़ते हैं, चाहे वो आए चाहे उनके और 2 लोग कोई भी वोट दे सकते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि 12,000 मेंबर हैं, पहला बात। दूसरी बात कि हमारा संबंध संस्था 120 है पूरे राज्य में। उस 120 संबंध संस्थाओं के एक संस्थाओं के 20-20 हजार 10-10 हजार मेंबर हैं, जो हम लोग से संबंध संस्था एफिलेटेड है और उसके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 2.5 लाख मेंबर हमारे संस्था के हैं, जो डायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। संबंध संस्था हम लोगों से कोई भी समस्या होती है तो हमसे बात करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, उनको समर्थन देते हैं और उनके सभी कार्यों में हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं।